अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं तमाम भाई खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है चूज़ों की फीड, चूज़ों के फूड के बारे में आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि कैसे आप स्टीरॉयड फीड से बच के, ये जो ब्रायलर को डाली जाती है स्टार्टर फीड, 14 नंबर फीड, 13 नंबर फीड, ये सब स्टीरॉयड फीड है। ये सिर्फ उन्हें बढ़ाने के लिए या अंडों की पैदावार ज़्यादा लेने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आप अपने देसी और असील चिक्स को सीधा यही फीड लगातार खिलाएंगे तो वो बीमार हो सकते हैं। बीमार हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हो ही जाएँ। उनकी सोचने की ताकत कम हो सकती है, मतलब उनका दिमाग जो है वो इम्प्रूव नहीं होता उससे, खुराक से। वो दिमाग को भी नुकसान देती है वो खुराक, उनके पेट को खुराक जो है वो नुकसान देती है। बज़ाहिर तो वो देखने में बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त लग रहे होते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल ख़त्म हुए पड़ते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि कोई इंसान वेट लिफ्टिंग शुरू करता है, जिम ज्वाइन करता है, तो उसके बाद साथ में प्रोटीन्स खाना शुरू कर देता है। बेसिकली वो स्टीरॉयड होता है जो कि बाहर से उसे फुलाते हैं, लेकिन अंदर से वो इंसान बिल्कुल ख़त्म हो रहा होता है और अंदर से बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही होती है स्टीरॉयड फूड। बिल्कुल इसी तरीके से स्टार्टर फीड और उसके साथ जो अंडों वाली फीड है, इस बिल्कुल वो स्टीरॉयड फीड है और मुर्गी के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। एज ए बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो ठीक है। अगर पोल्ट्री वगैरह का काम कर रहे हैं तो वो बहुत बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि मुर्गी जल्दी तैयार करके वज़न बढ़ा के बेचते हैं ब्रायलर का, या अंडों वाली फीड लेयर को या मिस्री गोल्डन या ऑस्ट्रेलोप को खिलाकर वो जल्दी अंडों की पैदावार और ज़्यादा पैदावार के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद है फीड। लेकिन अगर आपने घर में रखे हुए हैं असील मुर्गियों का शौक़ कर रहे हैं आप, या समझ लें कि फैंसी बर्ड्स का शौक़ कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सीधी वो फीड बार बार आप ना खिलाएं। लगातार सीधी स्टार्टर फीड आप उन्हें ना खिलाएं। उसकी वजह ये है कि वो अंदर से आपके परिंदे कमज़ोर होंगे, क्योंकि 1-2 महीने का चक्कर तो है नहीं कि आपने बड़ी करके या वज़न बढ़ा के उसे बेच देना। आप तो शौक कर रहे हैं, तो आपको वो नुकसान देगी बहुत ज़्यादा। बीमारी से लड़ने की ताकत ख़त्म हो जाती है। जब बीमारी आती है तो मोस्टली ब्रायलर फार्म क्यों खाली होते हैं मुझे बताएं, क्योंकि वो इसी फीड का इस्तेमाल करते हैं और उनके मुर्गियों की जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम हो चुकी होती है, जिसकी वजह से उनकी मुर्गी जल्दी मरती है। जबकि असील चिक्स जो हैं और असील मुर्गियाँ जो, वो बहुत कम चांस होता है कि ये मरेंगे, क्योंकि वो देसी खुराक खा रहे होते हैं। कीड़े मकोड़े, रोटी, समथिंग ग्रीन फूड, सब कुछ उन्हें मिलता रहता है, जिसकी वजह से वो नेचुरली तौर पर बड़े होते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको फीड दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप स्टार्टर फीड चूज़ों को खिलाएं तो उन्हें उतना फ़ायदा पहुंचे जितना को उन्हें चाहिए, यानी कि इजाफी स्टीरॉयड उन तक ना पहुंचे। इजाफी प्रोटीन्स हमने उन्हें बिल्कुल नहीं देने, हमने उतने के देने हैं जितना, यानी कि मुतदिल हो जाए फीड। तो मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे स्टार्टर फीड जो है वो स्टार्टर फीड या जो भी फीड आप चूज़ों को ऑफ़र करें, अपनी मुर्गियों को ऑफ़र करें और उन्हें नुकसान भी ना हो, उसे मुतदिल कैसे किया जाए। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्टार्टर फीड मौजूद है। ये स्टार्टर फीड है जी, हमारे पास स्टार्टर फीड मौजूद है और उसके साथ हमारे पास है रोटी। ये खालस गंदम की रोटी है, ये मिलावट वाली या वो शबाज शरीफ वाला आटा नहीं, ये खालस गंदम की रोटी है। खालस गंदम की रोटी का फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर विटामिन मौजूद होते हैं जो कि कैलोरी उन्हें चाहिए वो तकरीबन मौजूद होती है। लेकिन इसकी कैलोरी को थोड़ा सा हाई करने के लिए हम इसके अंदर जितना समझ लें कि आपकी फीड है ना, जितनी आपके पास रोटी की मिकदार है, भिगोई हुई रोटी की, उसका तीसरा हिस्सा, मीन्स 3 हिस्से ये, 1 हिस्सा फीड होनी चाहिए। यानी कि 1-3 का हिसाब होना चाहिए कि 1 हिस्सा फीड, 3 हिस्से रोटी। मीन्स अगर 1 किलो आपकी रोटी है तो अंदर 1 पाइया फीड होगी और 3 पाइया जो है वो रोटी होनी चाहिए। इसके अंदर आपने मिक्स कर देनी है, ठीक है जी। ये मैं इसके अंदर डाल देता हूँ अभी।